रिकॉर्डिंग चालू कर दी है तो एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक्सप्रेस में देखो क्या है सबसे पहले। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है ज़्यादातर। जैसे तुमने रिएक्ट सीख लिया फ्रंट एंड के लिए, तुमने नोड सीख लिया बैक एंड के लिए, ठीक है मेरे भाई। लेकिन एक्सप्रेस का यहाँ पर क्या काम है, तुम ये बोलोगे कि एक्सप्रेस क्यों सीखूँ मैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें जब एपीआई से डेटा वगैरह चाहिए होगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह चाहिए होगी, तब तुम्हारे पास जो डेटा आएगा वो तुम कैसे लाओगे। वो डेटा लाने के लिए ही बेसिकली अगर बात करी जाए तो लाया जाता है ये एक्सप्रेस को काम में। समझ आ रहा है। तो अब देखो एक्सप्रेस को काम में कैसे लोगे तुम। हेलो, इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करना है, समझना है क्या है ये। यूज़र फ्रेंडली फ्रेमवर्क दैट सिंप्लीफाइज द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ नोड एप्लीकेशन। नोड एप्लीकेशन मतलब नोड जीएस के साथ ही लगेगा ये। जी भैया। समझ आ रहा है अरुण, ये चीज़ समझ आ जी रही है भैया। नहीं कि नोड जेएस के साथ ही लगेगा मेरे भाई। नोड एप्लीकेशंस की बात होगी पहले, ठीक है, जो नोड वाली होगी। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, फ्रेमवर्क दैट सिंप्लीफाइज द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ नोड एप्लीकेशन। इट यूजेज जावास्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन एंड एपीआई। क्या बात आ रहा है, वेब एपीआई की बात है, वेब एप्लीकेशन एंड एपीआई। तो जब तक एक्सप्रेस नहीं आएगा एपीआई का काम नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। तो इसीलिए मेरे भाई एक्सप्रेस को लाया गया कि एक्सप्रेस क्या है, एक जेएस में ही बनाया गया है, जेएस में ही यूज़ करोगे इसे। तो एक्सप्रेस जेएस को लाया गया कि जावास्क्रिप्ट के कोड की मदद से आप इसको लिख पाओ। समझ आया। तो जावास्क्रिप्ट आपकी रिएक्ट में भी लग रही है, जावास्क्रिप्ट आपकी एक्सप्रेस में भी लग रही है, नोड में भी लग रही है। तो जब मान स्टैक पूरा है वो जावास्क्रिप्ट का एक तरह से मान के चलो फ्रेमवर्क है। समझ रहे हो अरुण। जी। इसीलिए मान स्टैक आने के लिए कौन सी प्री रिक्वेस्ट है, बस एक एक है, वो है जेएस की। जावा। ठीक है, जेएस आनी चाहिए, मान स्टैक सीख सकते हो। अब देखो रोहित भाई, विद एक्सप्रेस यू कैन easily हैंडल राउट्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज एंड मेक्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रोबस्ट एंड स्केलेबल एप्लीकेशन मच ईजियर। ठीक है, आप ये समझ गए कि आप हैंडल कर सकते हो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो बंदा कर रहा है वेबसाइट पे। समझ रहे हो, अगर बंदा कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है उसको डेटा ले आके दे दो कोई रिस्पॉन्स के फॉर्म में। लेकिन इसका मतलब क्या होता है अरुण भाई, जो इसने यहाँ पे लिखा है, रोबस्ट एंड स्केलेबल एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब रोबस्ट मतलब होता है कितना भी गंदा से गंदा उसको इनपुट दोगे वो एक सही आउटपुट देगा। समझ रहे हो, मतलब एरर नहीं देगा। क्या समझे अरुण भाई, कि कितना से गंदा तुम उस पर टेस्टिंग कर लो, वो तुम्हें एक सही आउटपुट देगा, गलत आउटपुट नहीं देगा। समझ रहे हो, ये होता है एक रोबस्ट एप्लीकेशन, फेल नहीं करेगा जल्दी। स्केलेबल क्या होता है, स्केलेबल मतलब, समझ रहे हो अरुण भाई, स्केलेबल मतलब क्या होता है बताओ। नहीं पता, हेलो, बोलो कुछ। जी भैया। स्केलेबल मतलब क्या होता है। इसके लिए मतलब वही प्रोजेक्ट को बड़े रूप में भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादा यूजर भी आके यूज कर सकते हाँ, हैं। स्केलेबल मतलब वही है कि उस प्रोजेक्ट को या तो आप बढ़ाओ, या तो वो मतलब उस पर बहुत ज़्यादा यूज़र्स आए और यूज़ करें, तो वो मतलब स्केलेबल रहेगा लार्ज यूज़र्स के लिए। लोड खराब वो तो नहीं होगा कि चले ना सही से। समझ रहे हो, जब उसे बहुत ज़्यादा क्राउड आए तो। समझ रहे नहीं समझ रहे हो। जी भैया। अब देखो तो इन चीज़ों में किसको काम में लिया जाता है, एक्सप्रेस को, जहाँ पर आपको बड़ी वेबसाइट बनानी होती है, मच ईजी। Moreover, it is a lightweight and flexible framework that is easy to learn and comes loaded with middleware options. ये क्या है, easy to learn framework है और middleware होता है, बीच का बंदा होता है। Whether you are a beginner or experienced developer, Express is great choice for building your application. Express क्या है, एक ग्रेट चॉइस है आपकी एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। समझ आ रहा है ये चीज़, यस और नो गाइस। अब देखो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो अब कह रहा है कि की फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस क्या है, मिडलवेयर एंड राउटिंग। मिडलवेयर राउटिंग का क्या मतलब है, बीच का बंदा समझते हो,
जो हेल्प करेगा, मिडलवेयर। क्यों अरुण भाई? जी आपको मैंने कोई बात कही, आपने जाके सुमित भाई से कही, तो आप क्या हुए? मिडलवेयर हुए। नहीं समझे? जी भैया समझ गए। समझ गए? तो ये मिडलवेयर होता है। तो इसी तरह से ये क्या करता है, एपीआई का काम करता है नोड और उसके बीच में, रिएक्ट के बीच में। अब देखो कैसे, डिफाइन क्लियर पाथवेज, राउट्स विद इन योर एप्लीकेशन। राउट्स बन जाते हैं, राउट्स की मदद करता है टू हैंडल इनकमिंग एच टी टी पी रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट डिलीट। ये मैंने उस दिन पोस्टमैन में बताया था ना आप लोगों को, CRUD ऑपरेशन में भी बताया था। क्यों कौस्तभ्य? CRUD ऑपरेशन याद है? हाँ भैया। CRUD ऑपरेशन में बताया था मैंने कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये सारे होते हैं। तो उसमें कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ये होते हैं। क्लियर है अरुण भाई, या डाउट है जी इसमें कोई? नहीं कोई डाउट। विद इज इम्प्लीमेंट रीयूजेबल फंक्शंस। क्या कह रहे हैं? इम्प्लीमेंट करो रीयूजेबल फंक्शंस को। अच्छा जी, रीयूजेबल फंक्शन को कैसे हम यूज़ करें? तो अब देखो ये, अब ये आपको बताएगा कैसे आपको यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ है कि आप, ये क्या है, मिडल वेयर है। क्या है ये? मिडल वेयर, यानी कि बीच का बंदा एक तरह से। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ पर क्या समझना है। सबसे पहली चीज ये क्या कह रहा है, मिडल वेयर टू इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट एंड क्रिएट रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सेज एडिंग फंक्शनलिटीज लाइक ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग एंड डेटा पार्सिंग। जैसे ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आप उस वेबसाइट पे सही तरह से रजिस्टर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपको ऑथेंटिकेट करेगा कि आप सही बंदे हो कि नहीं। ओटीपी पासवर्ड भेजेगा, या फिर आपका पासवर्ड चेक करेगा, या फिर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन भेजेगा। समझ रहे हो? तो ये होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, जो भी चीज़ें हैं, ऐड फंक्शनलिटीज लाइक ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग, लॉगिन करने के लिए, डेटा पार्सिंग के लिए। इन सब चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल होता है आपका? आपका इस्तेमाल होता है एक्सप्रेस जेएस। समझ आ रहा है? जी भैया। एक्सप्रेस जेएस आपका इस्तेमाल होता है। अब देखो यहाँ पर मिडल वेयर, मिडल वेयर डिज़ाइन, एक्सप्रेस जेएस फॉलोज अ सिंपल, क्या करता है ये, एक सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर फॉलो करता है। कैसे? डिज़ाइन फिलोसफी बोल लो। अब देखो, दिस सिंप्लिसिटी अलाउज यू टू क्विकली सेट अप अ सर्वर, डिफाइन राउट्स एंड हैंडल HTTP रिक्वेस्ट efficiently. It's it is an excellent choice for building web application without unnecessary complexity. जैसे बड़े बड़े जो फ्रेमवर्क्स होते थे अरुण, जैसे बात करी जाए डॉट नेट और जावा के स्प्रिंग बूट की, तो वहाँ पे जब ये काम तुम करते थे मेरे भाई, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी। समझ रहे हो? जी बट एक्सप्रेस ने क्या कर दिया, वो काम आसान कर दिया। जैसे कि रिएक्ट में है, समझ आया नहीं है? जी भैया। तो एक्सप्रेस ने क्या कर दिया, वो काम आसान कर दिया। समझ आया? अब वो काम जब एक बार आसान हो गया, तो जो भी आपकी डेटा की रिक्वेस्ट थी, लाइक नीचे पढ़ो क्या लिखा है, दिस सिंप्लिसिटी अलाउज यू टू क्विकली सेट अप अ सर्वर, डिफाइन राउट्स, हैंडल HTTP रिक्वेस्ट। ये जो सिंप्लिसिटी थी ना, ये जो एक्सप्रेस जेएस की, अगर बात करी जाए, जो एक्सप्रेस जेएस है हमारा, ये क्या है, मतलब लोग इसको इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी थी। क्यों? लेकिन इसकी जो सिंप्लिसिटी है, जिसके लिए जाना जाता है, इसलिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ आ रहा है? और बिना किसी ड्रामे के, या बिना किसी बोला जाए सेट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए हुए, आप एपीआई वगैरह का काम कर सकते हो एक्सप्रेस जेएस की मदद से। समझ गए? यस और नो? जी भैया। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन, एक्सप्रेस डज नॉट इम्पोज अ स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन। क्या नहीं करता एक्सप्रेस? एक स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के उसमें नहीं करता है। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस जेएस इस्तेमाल नहीं करता है। और एक चीज़ यहाँ ये कह रहा है कि डज नॉट इम्पोज अ स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। स्ट्रिक्ट कोई नहीं है इसका, जहाँ इसने बोला कि ये मिनिमल डिज़ाइन है, तो स्ट्रिक्ट तो है ही नहीं। यू कैन स्ट्रक्चर योर कोड अकॉर्डिंग टू योर प्रिफरेंस, वेदर यू आर बिल्डिंग अ रेस्टफुल एपीआई और अ फुल फ्लेज्ड वेब ऐप। समझ आ रहा है? आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अरुण, जैसी आपको रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हो? मैटर नहीं करता कि आप एक रेस्टफुल एपीआई बना रहे हो और एक फुल फ्लेज्ड वेब ऐप बना रहे हो।
एक्सप्रेस जेएस अडेप्ट्स टू योर नीड्स। एक्सप्रेस जेएस क्या करता है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से अडेप्ट हो जाता है। समझ आया नहीं है? जी भैया। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है टेम्पलेटिंग पावर। क्या होता है ये टेम्पलेटिंग पावर? इनकॉर्पोरेट टेम्पलेटिंग इंजन्स लाइक जेड और ई जे एस, इलेक्ट्रॉन जे एस जो होता है, टू जनरेट डायनेमिक HTML कंटेंट एनहेंसिंग यूज़र एक्सपीरियंस। इसके पास ये चीज़ भी होती है, टेम्पलेट्स इंजन होते हैं। टेम्पलेट इंजन क्या होते हैं? जो बैकएंड की मदद से ही फ्रंट एंड पे कोड दिखा देते हैं HTML का। तो इसके पास क्या है, जेड और EJS है, जो कि टेम्पलेट इंजन है, मदद कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक HTML समझते हो ना, जैसे डेटाबेस से जो बना बना के जो जैसे जॉब का किया है। जी भैया। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, स्टैटिक फाइल सर्विंग। स्टैटिक फाइल होती है इसमें, कैसे? effortlessly serve static file like images, CSS and JavaScript from a design directory within your application। आप कोई एक बनी बनाई फाइल को भी, स्टैटिक फाइल को भी सर्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने कोई CSS बना रखी है, इमेज बना रखी है, उसको भी आप ले सकते हो, उसमें यूज़ कर सकते हो। अब नोड जेएस इंटीग्रेशन, सबसे अच्छी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कौस्तव्य, कि एक्सप्रेस सीमलेसली इंटीग्रेट्स विद द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ नोड जेएस, अलाउिंग यू टू हार्नेस द पावर ऑफ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। क्या बोल रहा हूँ बार बार कौस्तव्य में, कि कोडिंग में हमेशा कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, कि कौन सा अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कौन सी चीज़ उसके साथ बेस्ट फिट होगी या अच्छा प्रदर्शन करेगी, दोनों चीज़ें मिल के। तो दोनों की इंटरलॉकिंग भी देखी जाती है, कि एक्सप्रेस जो है वो नोड जेएस के साथ बढ़िया चलता है। समझ रहे हो अरुण? यस और नो? जी भैया। तो इसलिए इसलिए ये सबसे बड़ा कारण होता है इसको इस्तेमाल करने का, और इसीलिए हम इसको सीख रहे हैं, नहीं तो ऐसे कोई पूछता भी नहीं। अब देखो, इंस्टॉल एक्सप्रेस यूजिंग npm। कैसे? npm से। अभी हम इसे बंद कर देते हैं, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। ये हमने मान लो एक प्रोजेक्ट खोल लिया रिएक्ट का। ठीक है, रिएक्ट का ही है ना? हाँ, चलो, ये क्या बना दिया मैं, सर्वर। अच्छा चलो, सर्वर वाले में ही चल लेते हैं। ले लिया ये। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? CD। सर्वर वाले में जाएंगे, नहीं जाएंगे? अब समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? हम 2 फोल्डर बनाए करते थे ना, क्यों? समझ आ रहा है अरुण? 2 फोल्डर बनाते थे, एक सर्वर के लिए बनाते थे और फ्रंट एंड का कोड सोर्स के अंदर ही रखते थे। याद आ रहा है कुछ? जी भैया। तो सर्वर वाले में नोड जेएस का कोड लिखा है, देखो ये क्रिएट सर्वर किसका कोड है? नोड जेएस का। भूल गए? भूल गए, सब उड़ गया दिमाग से कौस्तव्य। ये मत बोलना कि भैया मैं नोड जेएस में भी नहीं था। नोड जेएस अभी पढ़ा है मैंने थोड़े दिन पहले। क्यों कौस्तव्य? नंदिनी, रोहित, कहाँ हो? होश में हो? यस नंदिनी, याद आ रहा है कुछ नोड जेएस? हाँ भैया आ रहा है। हाँ, तो नोड जेएस में ही लिखते हैं एक्सप्रेस जेएस, कोई अलग से नहीं होती है चीज़। अब देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे नंदिनी? इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कैसे होगा? ये कमांड लिखेंगे। क्या लिखेंगे अरुण? npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। हमेशा यही लिखोगे, ठीक है? हमेशा सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया। अब क्या होगा? उसकी रिक्वायर्ड फाइल्स आ गई मेरे में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? बेसिक एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सप्रेस ऐप। यहाँ पर क्या करेंगे? ये कोड लेंगे, मान लो ये कोड हमने लिया और यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या है? पोर्ट। पोर्ट आप क्या दे रहे हो? process.env.port। क्या दे रहे हो आप? पोर्ट। या तो आप एक env फाइल बनाते हो। env फाइल पता है सुमित, क्या अरुण, क्या होती है? जी बोलो। भैया, लगभग कुछ अंदाजा है कि उसमें अपना प्राइवेट हाँ हाँ, क्रेडेंशियल दे रखते हैं उसमें। यस यस, एक अलग से फाइल बनाते हैं, .env फाइल।
देखो मैं बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ पर एक बनाते हैं .env, बस इसमें पोर्ट की जो वैल्यू है, ये जो पोर्ट है ये रखते हैं। अब यहाँ से क्या करेगा, ये पोर्ट की वैल्यू उठाएगा। लेकिन ये तो नहीं लेगा भैया, क्योंकि ये सर्वर फोल्डर से बाहर बना हुआ है ना ENV। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेगा। ले लेता है वो। अब देखो, अब चला यहाँ के पे ये क्या कह रहा है, बेसिक एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेस ऐप। अगर उसको कोई पोर्ट नहीं मिला तो वो किस पे चलेगा, 10,000 पे। 3000 पे। ऐप डॉट लिसन, लिसन मतलब क्या होता है मेरे भाई, लिसन मतलब ये सर्वर उस पे बनाएगा। अब चालू करेगा इस पोर्ट पे रन करना। किस पोर्ट पे, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, जो भी पोर्ट की वैल्यू दोगे, ठीक है। रन रन कीजिए ना। अब देखो, अब इसे हाइड करते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोड इंडेक्स डॉट, ठीक है, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000, क्या बोले थे, पोर्ट नहीं लिया वो वाला। ठीक है, नहीं लिया। एक मिनट, प्रोसेस डॉट env और इसमें कॉन्स्ट करके बनाइए ना, ये डायरेक्ट थोड़ी लेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, मैंने देखा है कि मैं ऐसे ही करता था, बाहर रखता था, पकड़ लेता था। पता नहीं इसमें कैसे हो रहा है। ये जब भी तुम env फाइल बना रहे हो, बस एक बार बनानी, देखो .env फाइल बनाई है, अरे हाँ इंस्टॉल किया है मैंने। ये इंस्टॉल भी करना पड़ता है। यस ब्रो, अरे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है ब्रो, ऐसी थोड़ी मैं बता दे रहा हूँ, मैंने किया हुआ है ना ये काम। अब इसको ये कह रहा है क्रिएट एन env फाइल, देखो ऐसे ही रखा है ना इसने, रखा है नहीं रखा है। चलो अब मैं, ले चलो सकते हैं। इसने स्पेस दिया है, मैं स्पेस भी नहीं देता हूँ, ठीक है चलो। अब इसने क्या किया है, स्टेप 3 लोड एनवायरनमेंट वेरिएबल रिक्वायर .env कॉन्फ़िग, ये नहीं लिखा इसने, ये यहाँ पर हमने लिया। अब अगर इससे जाएंगे तो ये भी वहीं जा रहा है, कोई नहीं। अब रिक्वायर .env कॉन्फ़िग लिख देते हैं। अब इसके बाद ये क्या लिखा है, ये लिखा है यूज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल इन योर कोड, कैसे, अरे तो मोंगो डीबी के लिए हो गया ना, मोंगूज, ये चल नहीं चाहिए। ये क्या है, env टू गेट इग्नोर, ठीक है। ये env फाइल में ऐसे लिखना है, सही तो है। अब हम लोग सही करें, इस बार हम लोग सही करें। देखो आ गया ना, बोल रहा था मैं तुम्हें, बोला नहीं था मैं तुम्हें कि इंस्टॉल की दिक्कत है। देखो इंस्टॉल नहीं किया था। अब इसको शायद से बाहर भी रखूंगा ना तब भी पकड़ेगा, अभी देखना, बाहर भी रखूंगा तब भी पकड़ेगा। नहीं, अभी नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि ये मैंने इसके अंदर कर दिया। चलो कोई नहीं, अब मैं क्या करना चाहिए था, एक अलग से बैकएंड का सर्वर बनाना चाहिए था। चलो कोई नहीं। अभी क्या है अरुण, देख रहे हो चल रहा है इस पे, अब बोल रहा है कि 2400 पे चल रहा है, ठीक है। 2400 कहाँ है, यहाँ तो तुमने को कुछ नहीं लिखा है 2400। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है सब बच्चों को, ये बताओ पहले, एक एक बच्चे को समझ आ रहा है कि मैं दोबारा ये चीज़ समझाऊं। नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो।
अच्छा भैया, एक्सप्रेस की कितने दिन की क्लास है? हमारी होगी लगभग 4-5 दिन की क्लास। अब देखो यहाँ पे या तो मैं कस्टमाइज पोर्ट दे सकता हूँ मेरे भाई, दे दिया मैंने, ठीक है। या फिर अगर मान लो कई बार क्या होता है अरुण, पोर्ट बिजी होते हैं, तो पोर्ट हम्म, नहीं है तुम्हारे पास, तब तुम क्या करोगे बताओ। जब तुम्हारे पास पोर्ट फ्री नहीं है, तो डिफॉल्ट पोर्ट देंगे। तब मान लो हम दे देंगे 3,000, कि जब इसको कुछ ना मिले तब 3,000 चलाए। हाँ, तो ये डिफॉल्ट पोर्ट हो गया ना, हाँ ये 3000। डिफॉल्ट पोर्ट हो गया। कौस्तव्य गूंगे हो गए हो क्या? अब देखो, अब अगर समहाउ इसको ये नहीं मिलेगा 2400 यहाँ से, तो क्या करेगा अरुण ये? 3000 पे रन करेगा पोर्ट थे 3,000 3000। पे चला जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब क्या होगा, यहाँ से देखो, ऐप डॉट लिसन। लिसन मतलब क्या होता है, ऐप को चलाओ। अब सुन लिया बहुत, अब ऐप को चलाओ। किस पे? पोर्ट पे चलाओ, 3,000 या 2400 पे। और जब चल जाए मेरे भाई, तब क्या करोगे? अगर ये चल जाए बिना किसी एरर के, तो क्या करना है? कंसोल लॉक करना है। कंसोल लॉग, और ये डॉलर करके, ये क्या है, वेरिएबल है। डॉलर क्यों लिखा है? क्योंकि इसने स्ट्रिंग लिटरल टेम्पलेट इस्तेमाल किया है। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? ये चीज़ होता है, पढ़ाया गया है जावास्क्रिप्ट में तुम लोग को, स्ट्रिंग लिटरल का टाइम। इसी की मदद से हम ज़्यादातर डायनेमिक डेटा को प्रिंट कराते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हमें वैल्यू इंजेक्ट करना हाँ ये वैसे वो होता है जो स्केप बटन के इधर होता है। चलो, है। ये टिल्ड हाँ बोलते हैं टिल्ड इसको। सिंबल के ऊपर जो मतलब टिल्ड सिंबल पे शिफ्ट पे जो होता है स्ट्रिंग लिटरल, शिफ्ट दबा के जो टिल्ड सिंबल को दबाओगे ना, तब आता है ये। चलो तो नहीं, इस, हाँ बिना शिफ्ट का आएगा। बिना शिफ्ट के नहीं आता है। आएगा बिना शिफ्ट का, शिफ्ट दबाइएगा तो दूसरा आ जाएगा। हाँ ये बिना शिफ्ट के आ रहा है। वैसे टिल्ड सिंबल ये होता है शायद से, ये कौन सा? पता नहीं। ये होता है टिल्ड सिंबल। चलो कोई नहीं। अब देखो, ये चीज़ समझ आई क्या किया मैंने? मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिखाया। अब देखो, अब तुम हमने रन कर दिया है 2400 पे। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? कैन नॉट गेट। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ किया ही नहीं है तुमने। इसके कंसोल में हो सकता है शायद प्रिंट हुआ हो। नहीं वो यहीं पर प्रिंट हो गया है। हाँ, तो यहाँ हो गया, लेकिन ब्राउजर के कंसोल में भी होना चाहिए ना प्रिंट, शायद। ब्राउज़र के कंसोल में नहीं। चलो, जब डेटा नहीं मिलता तो ऐसे ही बोलता है कैन नॉट गेट। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं अरुण, अब ये चीज़ देखो पहले। अब क्या कह रहा है ये, इंपोर्ट एक्सप्रेस वगैरह कर लिया, सही है। अब ये आगे क्या बता रहा है हमें, कि आगे क्या कर सकते हो आप। अब पढ़ाना चालू करेगा हमें। हो गया खत्म। नहीं नहीं रुको, बता रहा हूँ। देखो ये क्या है, मोंगोडीबी क्या है, डेटाबेस है। एंगुलर क्या है, फ्रंट एंड है। एक्सप्रेस जेएस क्या है, वेब फ्रेमवर्क। नोड जेएस क्या है? एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर है नोड जेएस। समझ आई ये चीज़? इतने लोग पूछते रहते हैं, एप्लीकेशन सर्वर है ये। अब देखो, इंस्टॉलिंग एक्सप्रेस ऑन विंडोज़।
हमने इंस्टॉल कर लिया है। क्यों? अब इसके बाद क्या करना है? ये हम सब कर चुके हैं, ठीक है। अब स्टेप्स टू क्रिएट एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन। यहाँ पर एक app.js है जो भी, यहाँ पर ये पहले ही देखो, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, npm init लिखना है। init क्या होती है? इनिशियलाइज करती है। अब npm install express लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर एक क्या लिख दिया, द अपडेटेड इन द package.json will file will look like this express, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये कोड लिख लेते हैं अरुण। अभी क्या है, अपने को ये कोड चाहिए, ठीक है। ये कोड लिया हमने, क्यों अरुण, और इसको लिखा। लेकिन हमारा सर्वर रीरन करना पड़ेगा ना भाई। जी भैया। लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है मैं बताता हूँ। एरर ये आ रहा है कि ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें गैप है ज़्यादा, ठीक है। ये लोग पता नहीं किस हिसाब से लिख रहे हैं। अब सर्वर रीरन करना पड़ेगा अरुण, करा हमने। सर्वर इज सक्सेसफुली रनिंग एंड ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। यहाँ पर कोई भी env का इस्तेमाल नहीं किया गया है। env क्या होती है, एक फाइल होती है जहाँ पर आप अपना डेटा मेंशन कर सकते हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा सबको? पहले तो ये बताओ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हेलो, जी भैया। आ रहा है ना? हाँ बस, अब देखो समझ आना चाहिए भाई, समझ नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। समझ एक बार में आ जाना चाहिए कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, env क्यों बनवा रहा हूँ। env के बिना भी तो मेरा हमारा काम चल रहा था, env की ज़रूरत क्या है, समझ रहे हो? चलो अब यहाँ पर बात करते हैं। हम्म, चल समझ आ रहा है कैसे रिएक्ट पे चलाना है ये चीज़। अब ये कह रहा है कि नोड ऐप डॉट जेएस ये कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इस ये मैसेज आ गया हमारे में, सक्सेसफुल। इतने समझदार हम हैं, इतना सीखे हुए बच्चे। अब ये क्या कह रहा है, ये छोड़ो, ये देखो इसमें क्या कह रहा है अरुण। ये इसमें ये कह रहा है यहाँ पर रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। रिक्वायर एक्सप्रेस कह रहा है, और बड़ा कर देता हूँ, रुको थोड़ा। ये देखो पहले तो क्या कह रहा है ये तो हमारी वाली लाइन हो गई अरुण, जिससे कि हम एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं, मतलब इंक्लूड करते हैं अपने फाइल में, ठीक है। जी। अब इसके बाद जो लाइन है ये क्या है, ये बता रही कि तुमने एक कॉन्स्ट ऐप बनाया जो कि एक्सप्रेस का है, समझ रहे हो। अब इसके बाद तुम एक पोर्ट नाम का एक बना रहे हो वेरिएबल, जिसमें तुम क्या वैल्यू दे रहे हो, 3000, ठीक है। पोर्ट में कौन सी वैल्यू घुस गई है, 3000, याद रखना ये, ठीक है। अब देखो अरुण, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी तुम यहाँ जाओगे app.get/, ये क्या कह रहा है, जैसे ही तुम इस पोर्टल पे जाओगे 3000 लिखोगे, रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स, app.get रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स, यानी कि जैसे ही लोकल होस्ट 3000 लिखोगे मेरे भाई और स्लैश मारेगा बंदा, तो क्या होगा, या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल चालू हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 क्या होता है, स्टेटस कोड सक्सेस होता है, ओके होता है, जी। यस और नो, ओके होता है ना, बोलो। तो इसी तरह से अब यहाँ भी अगर देखोगे तो सबसे बड़ी बात करी जाए कि भाई ओके आ गया, ठीक है। अगर ओके आ गया तब स्टेटस कोड, तब क्या है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड वेलकम टू रूट यूआरएल ऑफ सर्वर। ये क्या है, रूट यूआरएल है, मतलब मेन समझ लो,
रूट मतलब क्या होता है? मेन, समझे? अब उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है? ऐप डॉट लिसन, यानी कि अब ऐप डॉट लिसन रन किस पे करेगा ये? अब देखो, पोर्ट, पोर्ट तुम्हारा क्या रहेगा? समझ आया? क्यों भाई प्रखर, पोर्ट आपका क्या रहेगा यहाँ पे? 3000। आपने पहले ही दे रखा है यहाँ पे 3000, तो उसमें आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अब देखो स्लैश कॉमा, यहाँ क्या लिखा है? एरर। अगर एरर आ जाए तो क्या करना है अरुण भाई? इफ नॉट एरर, कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज सक्सेसफुली रनिंग ए पोर्ट, एल्स कंसोल डॉट लॉग एरर अकर्ड, सर्वर कांट स्टार्ट। ये थोड़ा सा एडवांस कोड हो गया। क्यों? तुम्हें फर्स्ट लेवल पे भी तो ये पकड़ना है ना अरुण, कि तुम्हारा सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा है। क्यों? जी। अब दोबारा से बंद करके चालू करना पड़ेगा। बंद होता है कंट्रोल सी, जिससे कॉपी करते हो। देखो, सर्वर इज सक्सेसफुली रनिंग एंड द ऐप इज लिस्टिंग ऑन 3000, यानी कि इस वाली कमांड में गया, ये इफ के कंडीशन में गया है। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है अरुण? लोकल होस्ट 3000 पे जाना है। ये क्या बोल रहा है? जो वहाँ मैसेज दिए थे जो मैसेज दिए थे वही प्रिंट होगा। वही प्रिंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है ये? वेलकम टू रूट यूआरएल ऑफ सर्वर। समझ आया नहीं आया ये क्या है? ये एक्सप्रेस जेएस का यही कमाल है। आप वहां पर क्या कर रहे हो? आपको पता लग रहा है कि आप ये जो चीज़ प्रिंट कर रहे हो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स दे रहे हो एक रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट क्या है? जब भी कोई बंदा इस वेबसाइट पे जाएगा, इसका मतलब क्या है? खाली सीधा 3000 पे चला जाए। अगर स्लैश कॉन्टैक्ट पेज स्लैश अबाउट पेज लिखा होता अरुण, तो तुम अलग मान सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ स्लैश लिखा है। स्लैश मतलब सीधा इस पेज पे, यानी कि लोकल होस्ट 3000 पे। जैसे ही कोई बंदा जाएगा तो रिस्पॉन्स क्या देना है? वेलकम टू रूट यूआरएल ऑफ सर्वर। समझ आया अरुण? जी। अब नीचे आओ। अब ये बोल रहा है यहाँ जाके चेक करो, कर लिया हमने। अब ये क्या बोल रहा है? इम्प्लीमेंटेशन टू सेटअप द वन मोर राउट। वन मोर राउट कैसे? देखो मैं बोला ना, अगर तुम ऐसे रहोगे अरुण तब दिक्कत होगी। तब तुम्हें देखो, अभी दिखाता हूँ। अरे यार, एक तो ये लोग इतना गैप क्यों दिए जा रहे हैं हर चीज़ में। चलो, सर्वर बंद कैसे होगा? कंट्रोल सी से। बंद करके चालू कैसे होगा? नोड इंडेक्स डॉट जीएस, सर्वर इज सक्सेसफुली रनिंग। अब देखो अरुण, अब 3000 अभी भी दिया हुआ है। रीलोड कर लो इसे, एरर आएगा। क्यों? कहाँ पे मिलेगा आप बताओ? स्लैश हेलो पे। हम्म स्लैश हेलो पे क्या लिख रहा है? हेलो जीएफजी लर्नर। समझे? क्या समझे? नहीं समझे? नहीं समझ रहे हो तुम? जब तुम एक अलग राउट बनाओगे मेरे भाई, तभी तो रिस्पॉन्स मिलेगा। एपीआई यही तो करती है, अलग अलग चीज पे अलग अलग रिस्पॉन्स दोगे ना अरुण, जी भैया। तो वही राउट होते हैं। बार बार नेटवर्क टैब में ले जाके दिखा रहा है ये। हाँ, अब देखो, अब क्या आ गया है? पोस्ट रिक्वेस्ट क्या आया है? डेटा विद पोस्ट रिक्वेस्ट। क्या समझ रहे हो अरुण?
implementation to set up route to be accessed by user to send data with post request. अब देखो कैसे, यहाँ पे नेम क्या है, ये नेम जो भी नेम होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, वो नेम कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। अब देखो, और ये आया कहाँ से? अब देखो इसने क्या लिखा है, ट्विंकल शर्मा। जैसे ही ये लिखेगा यहाँ पर तो वो डेटा जाएगा वहाँ पर, आपको भेजना इस पे बॉडी बना के। पढ़ो देखो क्या लिखा है, सेटअप टू रन द एप्लीकेशन वी आर एक्सेसिंग विद द पोस्टमैन। इसको चलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए अरुण? खत भेजने वाला, डाकिया। पोस्टमैन। थोड़ा सा भी समझ आ रहा है और बच्चों को कि बोरिंग लग रहा है? अब देखो एक नया बनाते हैं, ब्लैंक कलेक्शन। अच्छा भैया, रेडेक्स का क्लास खत्म हो चुका है क्या? नहीं नहीं, अब देखो, अब तो एक कभी मिनट रेडेक्स बता देते हैं। रुको यार, कहाँ से बनाते थे? कलेक्शन नहीं बनाना है मुझे, कलेक्शन रहने दो, डिलीट। ऐड रिक्वेस्ट, हाँ ये रहा ना, ऐड रिक्वेस्ट। अब देखो अरुण, क्या समझे अरुण? इस कोड को लिया मैं, ठीक है। अभी देखो तुम्हें जादू दिखा रहे हैं, क्लास का सबसे तगड़ा हिस्सा अभी बता रहा हूँ अरुण, ऐसे कोई जल्दी बताएगा नहीं तुम्हें, ठीक है। क्या बोल रहे हो अरुण, दिखा दे तुम्हें? डरोगे तो नहीं? चलो चालू हो गया अरुण। अब देखो इधर, देखो इधर, अब कहाँ जाना है तुम्हें? सिर्फ लोकल होस्ट 3000 पे जाना है, ठीक है। क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट। अब देखो कैसे जादू दिखाएगा ये क्या करेगा, भेजेगा। देखो डेटा अभी कैसे, यहाँ पे क्या करेगा, बॉडी रख के, ये डेटा दिया नहीं है, कोड दे देना चाहिए था इस गधे को। अब इसको क्या नहीं मिल रहा है, इसको 3000 पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वेलकम एरर देगा। क्या देगा ये अरुण, क्या बोल रहा है ये? नहीं समझ आ रहा है अभी भी? बताओ। अब देखो अरुण क्या करना है हमें, इधर देखो, वो क्या बोल रहा है कि इसको भेजो पहले डेटा। कैसे भेजोगे, यहाँ पे लगाओगे पोस्टमैन, और यहाँ पे क्या लिखोगे अरुण, ये लोगे ना पूरा। जी। अरे इसमें आ क्यों नहीं रहा, यहाँ पे क्या लिखोगे, पोस्ट HTTP लोकल होस्ट 3000, ठीक है। यहाँ पर बॉडी लिखोगे, बॉडी में क्या लिखोगे मेरे भाई, रॉ बॉडी भेज रहे हो, रॉ। रॉ मतलब जेसॉन। क्या बोलती पब्लिक, दिखा दे सबको जादू। नेम में क्या भेज रहे हैं, कार्तिक। एरर, एरर बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ एरर क्यों बोल रहा है मैंने। एक मिनट, कार्तिक को क्या भेज, मैं भी गधा हूँ, कार्तिक को कैसे भेज रहा हूँ, बार बार मेरे से दिक्कत होती है। देखो ये लगाया, सेंड किया, वेलकम कार्तिक। बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये बताओ पहले। चलो अरुण इधर देखो, वेलकम हेयर लिख दिया, ठीक है अरुण। एक मिनट, अब हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा ना।
नोड 1 लगा दीजिए, ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। नोड मॉन मेरे में इंस्टॉल नहीं है यार, कैसे करते हैं नोड मॉन को इंस्टॉल, भूल गया हूँ मैं। इंस्टॉल नोड मॉन करके होता है ना, नोड मॉन से मेरे डोरीमोन याद आ जाता है। ये मॉन, कार्तिक मॉन, अच्छा नाम है ये मॉन। ये नाम चेंज कर लीजिए तो। वही सोच रहा हूँ मैं भी, अंडररेटेड कोर्स से अच्छा कार्तिक मॉन हो जाता हूँ। अबे भाई कॉपी नहीं दे रहा है। हाँ इंस्टॉल तो कर देगा। अब लिखेंगे जैसे नोड मॉन, यही होता है ना। वहाँ रिक्वायर भी शायद करना पड़ेगा क्या? यही तो होता है, ऐसे ही तो लिखते हैं। लेकिन वहाँ पैकेज जो डॉट जेसन फाइल में शायद रिक्वायर भी करना पड़ता है कुछ। नोड 1 यार लेकिन इसकी पैकेज डॉट जेसन कहाँ है। सभी की एक ही जगह बना चुके हैं ना आप, उसमें जाके रखिए। यार लेकिन इसकी तो अलग है, इसमें कहाँ लिखूँ अरुण मैं वो। जहाँ पे सर्वर जेएस लिखा होगा वहाँ पे शायद लिखना पड़ेगा, ये इसमें नहीं है। हम्म, मैं समझ गया अरुण, वो कैसे होगा, रुको। नया फोल्डर बनाया बैकएंड नाम से, ठीक है। और एक और फोल्डर बनाया फ्रंट एंड नाम से। बैकएंड में मूव कर दिया, ठीक है। और सर्वर को कर दिया कंट्रोल डिलीट, ठीक है। ये वाली नोड मॉड्यूल्स कंट्रोल करके सर्वर में मूव कर दिया। इससे दिक्कत आएगी ना शायद से कोई। दिक्कत तो आएगी। दिक्कत तो आएगी, लेकिन क्या दिक्कत है जब अपन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं तो। अपन बने ही दिक्कत करने के लिए है, डरना थोड़ी है हमें किसी दिक्कत से। एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे लैपटॉप में। हम्म। वो एनपीएम काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी रिएक्टर बना ही नहीं पा रहा है। अभी देख लेता हूँ मैं। इसलिए आपको कॉल भी किए थे लेकिन आप थे नहीं। अरे रुको, मैं ये कह रहा हूँ ये मूव होने में टाइम ले रहा है क्योंकि नोड मॉड्यूल्स का। बाकी ये तुम लोग को समझ आया, ये समझ आया कितने बच्चों को कि मैंने क्या किया। मैंने वहाँ डेटा भेजा एपीआई के फॉर्म में। पोस्टमैन में जो भी काम हो रहा है मेरे भाई, किसका काम होता है, एपीआई का। समझ आ रहा है अरुण। जी भैया। मैंने एपीआई से भेजा जेसॉन के फॉर्म में नेम कार्तिक, उसने मैच कर लिया नेम कार्तिक। अब देखो, अब हम जहाँ पर हैं, अब हम बैच 2 में आ गए, ठीक है। अब हम किस में जाएंगे, सीडी। चलो फिर से हम 2 स्टेप बैक आ जाते हैं। अब हम किस में जाएंगे, बैकएंड में। हाँ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, npm इंस्टॉल। होएगी ही नहीं क्योंकि इसकी कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं। लेकिन ऐसे फिर हम कैसे चालू करेंगे नोड मॉन के लिए। अरे ये रहा ना यार, तुमने भी इतने लफड़े करवा दिए। डेव में लिखना था, रन डेव में।
ये लो बाहर आ गए सारे, पहले की तरह हो गए। ठीक है, क्यों अरुण? अरे ये जो नोड मॉन होता है यार, यहाँ लिखवाओ ना तुम। अरुण तुम भी यार कमाल कर रहे हो, डेव में लिखवाओ ये। नहीं समझ आया अरुण तुम्हारे? अरुण बहरे हो गए हो क्या? नहीं भैया। ये देखो क्या कर रहा है ये, नोड मॉन सर्वर इंडेक्स डॉट जी एस। अरे कोई नहीं, जब मैं, अगर एक बार मैं यहाँ घुस गया ना गलती से भी, तो मैं चला लूँगा। देखो चल गई मेरी। अब इसको बंद करके, तुम भी यार मेरे को फालतू फालतू कामों में फंसा रहे हो अरुण है। देखो अब चल गया नोडमोन। क्यों अरुण? अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बताओ प्रखर? प्रखर भी भाग गया। रोहित देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, वेलकम हियर। ये समझ आ रहा है नंदिनी, नमन, रोहित? ये मैंने लिखा है वेलकम हियर, नेम नहीं लिखा है मैंने। जब मैं यूआरएल पे जा रहा हूँ तो ये एरर बोल रहा है, क्या कह रहा है, नेम नहीं है यहाँ पे। लेकिन तुम्हारा भाई पीछे से उसमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, देखो क्या भेज रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई के फॉर्म में। यहाँ पे लिखूंगा अरुण, ठीक है, अरुण लिखूंगा, और सेंड जैसी ही किया, क्या लिख रहा है, आंसर क्या आ रहा है, बोलो अरुण? ये काम किया है कभी पहले? नहीं भैया, बोले तो थे बैकएंड का काम मुझे कभी नहीं किया। तो अब समझ आ रही, बुद्धि खुल रही है थोड़ी, क्या बातें करता हूं मैं। यस और नो? अरुण समझ आ रही है नहीं आ रही है बताओ? चलो आज अभी इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो, पोस्टमैन इंस्टॉल करो, रेस्ट एपीआई के पहले बस एपीआई के बारे में पढ़ो तुम लोग, क्योंकि एक्सप्रेस का सारा लेना देना एपीआई से ही है। ठीक है, और पोस्टमैन इंस्टॉल कर लो। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ओके गाइस।